नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारी फिर से नई वीडियो में। दोस्तों, हम लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में। दोस्तों, बने रहे पूरी वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे साथ एक तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी, दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की भरी सभा में उनके शिष्य ने सवाल खड़ा किया है कि महाराज जी, जो हमारे रामकृष्ण भगवान जन्म लेते हैं तो क्या यह गर्भवास से जन्म लेते हैं या प्रकट होते हैं? तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमको आज पता लगने वाला है कि क्या भगवान का जन्म होता है कि प्रकट होते हैं। दूसरा उनका टॉपिक है ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है। तो दोस्तों, यह आज पूरा नॉलेज जानने वाले हैं हम अपनी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, हमारे साथ दोनों संत हैं, एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी हैं, दूसरी तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे के जाना, कौन से संत सही बताते हैं, कौन से गलत बताते हैं, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो पहले सुन लेते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। गुरुदेव, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे पास जरा प्रश्न है कि मेरा प्रश्न पहला ये है कि भगवान धरती पर आते हैं तो प्रकट होते हैं या गर्भ से जन्म लेते हैं? भय प्रगट कृपाला, आइए भैया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान हमारी और आपकी तरह गर्भ से जन्म नहीं लेते, भगवान सदा प्रकट होते हैं। तो महाराज जी, भागवत जी के 10वें स्कंद है, उसमें पूर्वार्ध का द्वितीय अध्याय है, उसमें वो अध्याय है कि भगवान देवता जो लोग होते हैं वो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के जो देवी की माता का गर्भ है उसकी स्तुति करते हैं। और यहाँ पे ये भी है कि भगवान का वहाँ पे देवी की माता के गर्भ में प्राकट्य, सॉरी जन्म, गर्भ प्रवेश, ऐसा भागवत जी में लिखा है। वो श्लोक ऐसा है जी, निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय। मतलब भगवान जो सब, भगवान का एक नाम है विष्णु, है ना। यस। विष्णु का अर्थ है जो व्यापक हैं, जो सबके गर्भ में स्थित हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? सब जगह रहते हैं। तो सब जगह रहते हैं तो क्या गर्भ में नहीं रहते होंगे? जी बिल्कुल, सबके भीतर हैं, सबके बाहर हैं। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह हैं, सबके भीतर हैं, सबके बाहर हैं। तो विष्णु सर्व गुहाशया, भगवान विष्णु सबके गर्भ में विराजते हैं। व्यापक होने से उनका नाम विष्णु पड़ा। इसलिए भगवान एक रूप से कण कण में विद्यमान है। तो माँ के गर्भ में हो या गाय के गर्भ में हो या बकरी के गर्भ में हो, भगवान तो सबके गर्भ में विराजमान है। आपके भी गर्भ में, आपके भी पेट में भगवान विराजमान है, आपकी माँ के गर्भ में भी भगवान विराजमान है। तो भगवान तो सब जगह विराजमान है। लेकिन जैसे आपका और हमारा जन्म माँ की योनि से होता है, भगवान का जन्म किसी माँ की योनि से नहीं होता। भगवान तो सबके भीतर हैं, लेकिन भगवान जन्म हमारी तरह योनि से नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। इसलिए लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रकट होते हैं। और महाराज जी, ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या अंतर है? किस पे? ब्रह्म और पर ब्रह्म। ब्रह्म और पर ब्रह्म, जैसे भक्ति होती है और पराभक्ति, मतलब सर्वश्रेष्ठ को परा से ऊपर कुछ नहीं रखा गया, बोले पराभक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति। तो ब्रह्म और पर ब्रह्म, मतलब जो ब्रह्म है आप उसे दो ना मानिए, जो ब्रह्म है उसी को पर ब्रह्म कहते हैं। मतलब उस ब्रह्म की पराकाष्ठा, उस पराकाष्ठा को पर ब्रह्म कहते हैं। व्यापकता को पर ब्रह्म कहते हैं, निर्गुणता को पर ब्रह्म कहते हैं। इसलिए वो ब्रह्म कहो या पर, कुछ लोग अलग अलग मान लें कि नहीं जी ब्रह्म अलग है पर ब्रह्म अलग है। नहीं नहीं, जैसे पुष्प है, सुमन है, फूल है, एक के अनेक पर्याय हैं, उसी तरह ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, जगताधार है, ऐसे उनके नाम हैं। अब ब्रह्म, आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी को ब्रह्म कहते हैं और भगवान नारायण को पर ब्रह्म कहते हैं। कोई मानने वाला ऐसी व्याख्या करे, पर ब्रह्म तो व्यापक है, ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो जिसे ब्रह्म कहते हैं उसी को पर ब्रह्म कहते हैं, जो परा मतलब श्रेष्ठ, उससे ऊपर कुछ नहीं। जी महाराज जी। तो दोस्तों, ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार।
अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो काल कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या जन्म मृत्यु होती है। अब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जानकारी हमें उनकी जीवनी से हुई है। और इन महापुरुषों की जीवनी कहाँ वर्णित है? पुराणों में। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा है और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है। तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं, सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध हैं। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मानकर सिरोधार्य कर रखा है। अब परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी सारी सृष्टि के रचनहार ने स्वयं आकर के इस काल के जाल का भांडा फोड़ किया है। इसने जो जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर कर रखे हैं उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें बताया। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने यही ज्ञान दिया था जो आज पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में आज वर्णित पाया, उनके अंदर लिखा पाया। और उस समय के ये नकली गुरु आचार्य ये कहा करते थे कबीर जी तो जुलाहा है और शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको किसी ब्राह्मण ने शिक्षा नहीं दी, ये सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, ये झूठ बोल रहा है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और इनकी साधना करने वाले संकटों से मुक्त नहीं हो सकते। तो उस समय इन परमात्मा के सतवचनों का इतना जोर शोर से विरोध किया, उन नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया कि वह कबीर जुलाहा झूठा है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोलता है, उनका अपमान करता है। और परमेश्वर के पीछे हमें लगा दिया उन दुष्टों ने, हमें भी पाप का भागी बनाया और आप भी घोर पाप के भागी बने। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मेल करके रूबरू करा रहा है। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा है, बुद्धिमान है, वो तुरंत इसको समझ रहे हैं और इन नकली गुरुओं के जो है उद्देश्य से भी परिचित हो रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं। यदि ये सत्य में वास्तव में जनता के हित ऐसी हैं, ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अगर ये हितैषी हैं तो इस ज्ञान को समझे और गहराई से सोचे तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुम कितने दोषी हो भगवान के, और स्वीकार करें, सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो आओ मैदान में और प्रमाणित करो अपने ज्ञान को किसी सदग्रंथ के साथ से। अब यह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा एक प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाया जा रहा है
भक्तों के द्वारा। अब इसमें देखते हैं कितने लोग आते हैं। यदि ये हितैषी है जनता के तो आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे, और साथ में फिर दास भी अपना टिप्पणी करेगा, विचार देगा। अब जिसको अच्छा लगेगा पुण्यात्मा स्वीकार कर लेंगी, ये भ्रमित ना रहेंगी। अपनी अपनी कह रहे हैं, लोकवेद सुना रहे हैं, तो वो लोकवेद अब पता चल जाएगा। जो सदग्रंथों से मेल खाता है वो ज्ञान तत्व ज्ञान है, और जो सदग्रंथों से शास्त्रों से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस उनके विचार हैं, तो वो तत्व ज्ञान नहीं, वो कोरा अज्ञान है। अब आपके समक्ष ये रूबरू करते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। ये देखिएगा श्री मद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर, और ये कहाँ से प्रकाशित है? संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में प्रश्न नंबर 123 पर भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। विष्णु जी कहो तो श्री कृष्ण जी कहो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी तो आपसे जन्म हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता तो जगत का कार्य संभाले रहते हैं और तुम्हारे ही रूप हैं। पुण्यात्माओं, इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत अर्थात शक्ति पुराण ने, दुर्गा पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इस थोड़े से पवित्र उल्लेख ने। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कंसेप्ट सिद्ध कर दिया कि ये दुर्गा इनकी माता है। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि दुर्गा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्मदात्री, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य और पुरुष माने प्रभु है जो उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 शंख ब्रह्मांड का राम है, साहब है। और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, राम है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी बताई है कि उसका ज्ञान होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के 1 श्लोक में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है?
इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है और है, सुप्रीम पावर है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो सर्वशक्तिमान है और ऑल कंट्रोलर है, कंप्लीट गॉड है। वो पूर्ण परमात्मा है और वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर आकर के 120 वर्ष रहे थे। सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। वो परम अक्षर ब्रह्म है। और गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट करता है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो विस्तार से बताता है वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता दृढ़ता से कह रहा है। अपनी पूजा के विषय में भी बताता है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, इसकी साधना करोगे तो मेरे वाली परम गति प्राप्त होगी। ओम ब्रह्म का जाप है। ओम के जाप की सत साधना करने से, सच्चे दिल से करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक पर्यंत भी प्राणी पुनर्जन्म के अंदर है, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है कि 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 2 और 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ब्रह्म, ये ऋषि लोग नहीं जानते। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। इसके कर्म अलौकिक इसी प्रकार हैं कि वो कभी किसी के समक्ष नहीं आता और किसी में प्रवेश करके या किसी का रूप धारण करके अपने कार्य करता है। तो उसी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना से प्राणी को पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। वहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब यहाँ काल के लोक में क्या स्थिति है, ब्रह्म के लोक में इन 21 ब्रह्मांडों में क्या स्थिति है और 7 संग ब्रह्मांडों में भी क्या स्थिति है। आज पुण्यात्माओं आपके पास यह संसारिक झूठा सुख उपलब्ध है। आपके संतान भी है, आपके पास संपत्ति भी है, उच्च पोस्ट भी प्राप्त है। आप सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। परमात्मा कहते हैं कि एक पल में ना जाने के बिजली गिर गया, फिर काहे के ठीक। यहां पर एक बार 26 जनवरी सन 2000 में एक भूकंप आया था गुजरात प्रांत में। पुण्यात्माओं छुट्टी का दिन था, सभी अपने अपने घरों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की झांकियां देखने के लिए बैठे थे। उसी समय इतना भयंकर भूकंप आया। 8-8, 6-6 मंजिल की कोठियां थी और वो सभी तहस नहस हो गई। जिन मकानों को बनाते बनाते दादे परदादे चले गए उनके, और आप भी उन्हीं को व्यवस्थित करने में लगे हुए थे, उन्हीं कोठियों के नीचे दबकर मर गए लाखों की संख्या में। इस काल ने वहां गाड़ी गाल दी। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, बच्चों तुम भांग के नशे में हो। कौन से भांग के नशे में? इस काल के झूठे सुख रूपी इस भांग को पीकर तुम मदमस्त हो गए। कबीर ये माया अटपटी
सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। अब परमात्मा कहते हैं किस किस न समझाऊं, इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने बगैर तौल की भांग डाल रखी है, और इस भांग को हम पिए बैठे हैं। अब इस एंटीबायोटिक प्रवचनों से, परमात्मा की वाणी और ज्ञान से आपकी अब भांग उतरेगी, ये नशा उतर जाएगा। फिर आपको नींद भी ढंग से नहीं आया करेगी, लेकिन नींद में भी चिंता बनी रहेगी, हे भगवान कहीं फिर काल का दाव ना लग जावे, हमारा फिर पुनर्जन्म ना हो जावे, कहीं हमसे भक्ति ना बने। पुण्यात्माओं, जब आपका ये अज्ञान अंधकार हट जाएगा और ये झूठे सुख का जो माया है इसका नशा उतर जाएगा, फिर आपको जीने का लुत्फ न्यारा ही होगा। फिर आपको जीने के उद्देश्य का ज्ञान होगा, हम किस लिए जीना चाहिए। और फिर इस उद्देश्य से आप परमात्मा से डिमांड करोगे, आपकी टाइमली मौत भी होने वाली होगी, उसको भी एक्सटेंड कर देगा परमात्मा, आपकी सच्ची लगन भक्ति की देख के। और अन्यथा इस जीवन का हमें कोई लाभ नहीं, यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो ये पशु पक्षियों जैसा ही जीवन है हमारा। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाहि, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न। बिन साहेब की, बिन भगवान की भक्ति। अब कौन से भगवान की भक्ति, ये आपको बता दिया। परम अक्षर ब्रह्म, उस सुप्रीम गॉड की, उस कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, वो साहब है हमारा। अब जैसे आप जी यहाँ अपने आप को ठीक मान रहे हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, यहाँ से हुआ चलो, फिर अपने पुण्य अच्छे कर रखे हैं तो स्वर्ग में गए, स्वर्ग के अंदर आपके पुण्य रहे तब तक तो आप स्वर्ग में रहे, उसके बाद वहाँ से चलो कहाँ, नरक में। नरक में पापों को भोगा, फिर वहाँ से कहा चलो गधे की योनि में। अब कुमार का डले ढोए हैं, मिट्टी ढोई, फिर वहाँ से मृत्यु होगी, फिर चलो सूअर की योनि में, वहाँ मृत्यु होगी, फिर चलो कुत्ते की योनि में। या चलो चलो जब तक नहीं मिटेगी तब तक हमारा कोई ठोर ठिकाना ना। और वो चलो चलो मिटेगी कबीर परमेश्वर जी से। कबीर परमेश्वर जी को काल ने इतना रिजेक्ट करवा दिया इन नकली गुरुओं द्वारा, आचार्यों द्वारा। हम अन्य सभी देवताओं को पूज सकते थे, लेकिन कबीर जी को कोई, जुलाहे कबीर को, धाने कबीर को कोई ये कह दे कि ये भगवान है, तो मजाक हंसी आती थी उस व्यक्ति। तो दर्शकों, आप लोगों ने दोनों संतों के विचार तो जान ही लिए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे के जाएं, कौन से संत सही बताते हैं, कौन से गलत बताते हैं। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।